हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और चूंकि लाइट लग रहा था, शाम से ही लाइट लग रहा था, तो लाइट लगते लगते रात हो गया है और लाइट लग भी गया है। तो ये धनतेरस के एक दिन पहले का है, तो एक दिन पहले ही लाइट लग रहा था। तो कुछ लाइट कम पड़ रहा था, तो वही हम लोग सोच रहे थे लाइट लाने के लिए। तो कल धनतेरस है, तो हम लोग कल ही ले लेंगे लाइट और लग जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, धनतेरस के दिन का। तो यहाँ पे दुकानें जो है बिल्कुल अच्छे से सज गई है। तो मैं आई थी मार्केट में, क्योंकि मुझे लेना था कुछ सामान, जैसे लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति लेनी थी और भी कुछ लेना था धनतेरस के पर्व पे। तो मैं यहाँ पे सामान लेके आ गई हूँ और मुझे कहीं निकलना भी है, इसलिए मैं सारे काम को सोच रही थी इधर ही निपटा दूँ। तो यहाँ पे मैं मूर्ति लाई हूँ, बस वही चेक कर रही हूँ, क्योंकि मूर्ति लाते वक्त जो था मिट्टी का होता है, तो मुझे डर था कि कहीं टूट फूट ना गया हो। तो वही मैं चेक कर रही थी। तो मूर्ति जो था बिल्कुल अच्छे से आ गया था, टूटा नहीं था। और मैं गिलास लाई थी धनतेरस पे, कुछ ना कुछ खरीदा जाता है। तो और सामान तो पहले ही आ चुका था, तो मैंने सोचा एक गिलास ले लेती हूँ। तो मैंने 6 का सेट जो है गिलास उसको लिया हुआ था। और यहाँ पे मैंने मूर्ति भी रखी हुई है और सारा सामान मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे शाम को निकलना भी है, इसलिए मैं सभी रख दे रही हूँ। अभी जो दीदी हैं वो स्कूल गई हैं, वो आने के बाद वो सारे सामानों को रखेंगी जहाँ पे पूजा होना है। तो ये मंदिर में रखना है मूर्ति को, क्योंकि हर साल जो लक्ष्मी जी गणेश जी की मैं नई मूर्ति लाती हूँ, तो वही मैं ला के यहाँ पे रखी हुई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज है धनतेरस, तो मेरी जो धनतेरस की शॉपिंग थी वो मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। मुझे मूर्ति लेनी थी, तो मैं मूर्ति भी ले आई हूँ। यहाँ पे छोटा सा लक्ष्मी जी और गणेश जी का। और मुझे गिलास लेना था, तो वो मैं लेके आई हूँ। माला भी मैं कुछ लेके आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लाइट है, यहाँ पे लाइट है। तो और लाइट लग गया है, कुछ कम पड़ रहा है, तो उसको लगाना है अभी। और मुझे आज शाम को निकलना भी है, तो मैं निकल जाऊंगी ससुराल के लिए। तो यहाँ का सारा कुछ मैं मतलब ले आई हूँ। और बस लाइट है, तो वो यहाँ पे जो है लाइट है वो लगेगा। और यहाँ पे मैं सोन पापड़ी रखी हुई, मुझे देना है अभी, तो इसको मैं भिजवा दूँगी, क्योंकि शाम के पहले ही सारा कुछ कर लेना है। और अभी बच्चे स्कूल गए हैं, अभी स्कूल से आएंगे। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद। तो स्कूल से बच्चे आ गए थे, और स्कूल से आने के बाद ये लोग खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए हैं। जाना था मुझे जहाँ पे। तो ये जो है सामान का लिस्ट है, वही पीयूष दिखा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने लिया है पटाखा। क्योंकि पटाखा के बिना तो ये लोग दिवाली मनाएंगे नहीं, तो पटाखा ज़रूर ये लोग जलाएंगे, तो वही लिए हुए हैं। और वही मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी और ये लोग गए थे लेने के लिए। तो ये सारा दिखा रहे हैं कि ये कैसा कौन सा पटाखा है, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। तो ये क्षितिज जो है एक एक करके सारे सामानों को देख रहा है, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो क्षितिज जो है एक एक करके मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैं पीछे ही बैठी हुई थी और मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैं तो कभी पटाखा जो है उसको जलाती नहीं हूँ, ये लोग ही जलाते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कि यूपी में जो है वो पटाखा बैन किया गया है, ज़्यादा नहीं चलाना है, कम ही उसका यूज करना है। तो मैंने बोला था कि ज़्यादा नहीं लेना है, तो इसलिए क्योंकि हम लोगों के लिए भी ये नुकसानदेह होता है। तो उसने ज़्यादा तो नहीं लिया था, लेकिन जितना भी लिया था वो मुझे बारी बारी से करके सब दिखा रहा था। तो हम लोग पहुंच भी गए थे और आते वक्त काफ़ी रात हो गया था। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो बड़ी होती है उसकी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ी जो है उसको तेल में हल्का सा फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं करना होता है। और इसको फ्राई करने के बाद जो मसाले होते हैं, तो मसाले वही होते हैं। ये 2 तरीके से बनता है, एक सरसों के मसाले में बनता है और एक धनिया के मसाले में। तो मैंने जो है धनिया, लहसुन, जीरा और हाँ, इतना ही मसाले को मैंने पीस लिया था मिक्सी में। और इसके बाद मसाले को भूनने के बाद मैंने इस सब्ज़ी को बनाया था। तो मैंने इसको बहुत जल्दी में बनाया था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे जो मसाले मैंने अभी बताया है उसी को मैंने पीस के रखा हुआ था और इसमें मैं ऐड करूँगी। और थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं जो आलू है उसको डालूँगी। तो यहाँ पर मैं मसाले जो है वही भून रही हूँ। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने और भी मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मसाला यहाँ पे जो है मेरा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब मैं जो आलू है तो इसको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने छिलके सहित ही आलू लिया है और ये बिना छिलके का भी बनता है, तो मैं छिलके के साथ इसको बना रही हूँ। और ये जब आलू हल्का सा गल जाएगा तब इसमें जो बड़ी है उसको मैं डालूँगी। तो अभी मैं इसको आलू को थोड़ा पकाऊँगी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर सेम की भी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जो लंबा वाला सेम होता है उसका मैंने यूज किया हुआ है। सेम जो है कई तरह के से आते हैं, तो यहाँ पर मैंने लंबा वाला लिया है।
तो यहाँ पे आलू होने के बाद इसको मैं ढक दूँगी और यहाँ पे जो सेम है उसको मैं बनाऊँगी। तो सेम को मैं पहले से ही हल्का सा उबाल ली थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। और सेम जो मसाला मैंने उसमें डाला है वही मसाला मैंने इसमें भी डाल ली हूँ। और वो हल्का सा उबलने के बाद फिर मैं इसको मसाले के साथ भूनूँगी। तो जब मैंने उसको उबाला तो मैं वो शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। और यहाँ पे जो मसाले मैंने भुने हैं उसमें मैंने सेम को डाल दिया है। तो जो बोड़े जैसे काटे जाते हैं छोटे छोटे, वैसे मैंने इसको भी काट दिया है। तो ये थोड़ा लंबा वाला सेम है, छोटे साइज़ के भी सेम मिलते हैं, तो ये लंबा वाला है। इसमें पानी नहीं डालना होता है, ऐसे जैसे सूखी सब्ज़ी बनती है ऐसे ही इसको बनाना है, क्योंकि जब हम लोग उसको बॉयल करते हैं तो ये हल्का सा मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो इसे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी किचन में आ गए थे पूछने के लिए। और यहाँ पे जो बड़ी है उसको मैंने इसमें डाल दिया है और हल्का सा बड़ी जब तक सॉफ्ट होगा तब तक मैं इसको पकाऊँगी। तो यहाँ पे जो बड़ी है वो भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो ये सब्ज़ी जो मेरा है बिल्कुल बनके तैयार हो गया है और सेम जो भी है वो भी अच्छे से हो गया है। तो मेरा जो ये छोटा सा ब्लॉग था आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।